and welcome to Boards Buddy. Myself Hariom Singh, and today we are going to study class 12 political science, which is Cold War era. We will study according to NCERT syllabus. So our first topic is Cuban Missile Crisis. सबसे पहले समझते हैं क्यूबा के बारे में। क्यूबा एक स्मॉल आइलैंड है नॉर्दर्न कैरिबियन सी के पास, और जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन कुछ खास नहीं है। अगर हम इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन देखें तो यूएसए के काफ़ी पास है। तो चलिए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 1961 में यूएसआर के लीडर्स को ये डर था कि यूएसए कम्युनिस्ट रूल क्यूबा पर कब्जा कर लेगा और क्यूबा के प्रेसिडेंट फेडरल कैस्ट्रो को हटा देगा, जो उस टाइम यूएसआर का साथ दे रहे थे। क्यूबा को फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक दोनों हेल्प यूएसआर से ही मिलती थी। 1962 में यूएसआर के लीडर निकिता खुश्रोव उन्होंने क्यूबा को खोने के डर से वहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल इंस्टॉल कर दी और पूरे क्यूबा को रशियन बेस में कन्वर्ट कर दिया। जैसा कि मैंने बताया था कि क्यूबा यूएसए के काफ़ी पास है, तो क्यूबा में मिसाइल्स इंस्टॉल होने के बाद पहली बार यूएसआर मिसाइल्स की रेंज में आया। तो क्यूबा में मिसाइल इंस्टॉल्स होने के बाद यूएसए पहली बार यूएसआई की मिसाइल्स की क्लोज रेंज में आ गया। न्यूक्लियर मिसाइल्स की रेंज के कारण यूएसए ने अपनी सिटीज़ में आर्मी बेस डबल कर दिए। इंस्टॉल होने के 3 वीक बाद अमेरिकन्स को न्यूक्लियर मिसाइल्स के बारे में पता चला था। जॉन एफ कैनेडी उस टाइम के यूएसए के प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट और उनके एडवाइज़र्स यूएसआर के साथ कोई भी फुल फ्लेज न्यूक्लियर वॉर करना नहीं चाहते थे, लेकिन वो डिटरमिन्ड भी थे कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को क्यूबा से हटा के रहेंगे। जॉन एफ कैनेडी ने यूएसआर को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजने के लिए अमेरिकन वॉरशिप्स को ऑर्डर दिया कि वो किसी भी सोवियत शिप को इंटरसेप्ट करे जो क्यूबा की तरफ आ रहा हो। इस क्लैश और कन्फ्रंटेशन को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं। इस क्लैश ने पूरे वर्ल्ड को नर्वस कर दिया था, क्योंकि अगर ये वॉर होता तो बहुत डिस्ट्रक्शन होता, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। पूरे वर्ल्ड को रिलीफ मिला जब सोवियत शिप स्लो डाउन होके वापस चली गई और दोनों साइड्स ने वॉर अवॉइड किया। इस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को कोल्ड वॉर का हाई पॉइंट भी कहते हैं। ये जो टर्म कोल्ड वॉर मैंने यूज़ किया, अब इसका मतलब समझते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है, कोल्ड वॉर इज़ अ कॉम्पिटिशन, टेंशन एंड सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन यूएस एंड सोवियत यूनियन बैक्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव अलाइज। हम इसे इनडायरेक्ट वॉर भी कह सकते हैं यूएसए और यूएसआर के बीच, लेकिन इनमें कभी भी आमने सामने की लड़ाई नहीं हुई जैसे हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान की हुई, लेकिन इनमें हमेशा कंपटीशन और आर्म रेस लगी रहती थी। इनके एलाइज के बीच लगातार वॉर होते रहते थे, जिनमें ये भी इन्वॉल्व होते थे। कोल्ड वॉर सिर्फ पावर, राइवलरी और अलायंस के बारे में नहीं था, ये बहुत सीरियस आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस से अकाउंट था। बोथ have different ideologies for organizing economic, political and social life all over the world. इन आइडियोलॉजीज़ के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ये टॉपिक ख़त्म हुआ, अब हम लोग देखते हैं बोर्ड से क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो अब हम लोग बोर्ड से क्वेश्चन पे आते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कोल्ड वॉर। ये क्वेश्चन बेसिकली 1 मार्क्स में आता है। ये क्वेश्चन 2004 और 2009 में आ चुका है। तो इस आंसर में हम सिंपली लिखेंगे कि कोल्ड वॉर मीन्स कंपटीशन, टेंशन एंड कन्फ्रंटेशन बिटवीन द यूएसए एंड यूएसआर विच वॉज बैक्ड बाय इट्स अलाइज। हम दूसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि इट वॉज अ इनडायरेक्ट वॉर बिटवीन द यूएसए एंड द यूएसआर। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है। ये क्वेश्चन बोर्ड में 2011 से 2016 तक लगातार आता रहा है। तो इसका पहला पॉइंट हम लिखेंगे, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इज अ टर्म विच डिनोट्स द क्लैश बिटवीन द यूएसए एंड यूएसआर ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स इन द क्यूबा। सेकेंड पॉइंट में हम इस क्राइसिस को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लिखेंगे, with the fear of losing Cuba, Soviet leaders decided to install nuclear weapons in Cuba and convert Cuba into the Russian base. Then John F. Kennedy decided to send a strong message to USSR and he ordered American warships to intercept USA ships. This clash is also known as high point of Cold War.
और हमारा आंसर ख़त्म।